नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिस पर आपको एकदम सही जानकारी है केवल वही प्रोवाइड की जाती है। देखिए, हम बात करने वाले हैं राजस्थान पटवारी एग्जाम को लेके। आपका एग्जाम हो चुका है, वेट करें कि जल्दी से इसकी जो रिजल्ट है वो रिलीज कर दिया जाए। फाइनल आंसर के भी आने बाकी है, जो आपने ऑब्जेक्शन लगाए उसके बाद, लेकिन रिजल्ट है वो साथ में आ जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्ट के साथ में ही आपकी फाइनल आंसर की भी रिलीज कर दी जाएगी। आज जी न्यूज़ ने जब हरिप्रसाद शर्मा जी से बात की तो इन्होंने क्या बताया पूरी डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा पटवारी भर्ती एग्जाम का परिणाम इसी साल यानी कि अगले माह में आ जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि परिणाम को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। बोर्ड कोशिश कर रहा है कि दिसंबर माह में इसका परिणाम है घोषित कर दे। इसके अलावा जेईएन भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद उठ रहे सवालों पर भी हरिप्रसाद शर्मा ने बात की। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी असफल होते हैं वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे और चाहेंगे कि परीक्षा निरस्त और दोबारा हो, लेकिन वे दावे के साथ कह सकते कि न केवल परीक्षा पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ हुई है बल्कि परिणाम भी उसी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ घोषित किया गया, क्योंकि इस परीक्षा की तैयारी में युवाओं को 9 माह से अधिक का समय मिला था। साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गई है, लेकिन बोर्ड की हर एक परीक्षा पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करवाई जाती है। तो इतनी कितनी कट ऑफ गई है, क्या सिस्टम इसका, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, 120 में से 100 प्लस इसमें जो है वो कट ऑफ है वो गई है, और कट ऑफ 100 प्लस गई है, जिसमें भी 3 गुना बंदे पास किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर इसमें जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में हिचकिचाते हैं या आप अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनेट ऐप पर आकर कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो आप मान सकते हो कि 106 या 107 के आसपास जाने वाली है, ठीक है। और इसमें 120 में से भी 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिलीट कर दिए गए हैं, ये कट ऑफ 109 में से गई है। 109 में से जिसके 100 प्लस क्वेश्चन सही थे उनको ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, और उसमें भी 3 गुना बंदे बुलाए गए। तो आप इतना मान सकते हो कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे आप इतना मान लो कि 109 में से किसी के अगर 106-7 के आसपास हैं उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो कितनी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ ये भर्ती हुई है वो आप खुद सोच सकते हैं। तो इसमें देखिए, उन्होंने इस मौके पर बताया कि फिलहाल बोर्ड जल्द ही 5 परीक्षाएं संगणक, ग्राम विकास अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, फायरमैन, मोटर वाहन उप निरीक्षक एवं APRO भर्ती परीक्षा करवाने की तैयारी करे। इसमें दिसंबर में 2 परीक्षाएं प्रस्तावित है। उन्होंने इस मौके पर यह बताया कि बोर्ड इस दिशा में काम कर रहा है कि 2022 और 23 का परीक्षा कैलेंडर भी हर हाल में जनवरी-फरवरी माह में घोषित कर दिया जाए, ताकि युवाओं को भर्ती और परीक्षाओं की जानकारी समय पर लग जाए। उन्होंने युवाओं से कहा कि मेहनत करें, क्योंकि योग्य और पात्र युवाओं का ही चयन परीक्षा में होगा। उन्होंने आपको बता देंगे हरिप्रसाद शर्मा झुंझुनू के, तो ये इन्होंने बता दिया कि कहाँ पर आए थे और ये हुआ था। तो पटवारी की कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या इसी हिसाब से जाएगी जिस हिसाब से जेईएन की गई है? तो जेईएन में देखें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो थोड़ा इस चीज़ का फर्क आएगा। लेकिन अगर उतना ही स्कैम इसमें हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है जो स्टूडेंट हैं वो ये डिमांड करें कि एग्ज़ाम फिर से हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्कैम है वो हुआ है। तो क्या पटवारी में भी हुआ था? क्योंकि देखो, नेट ऑफ था तो किसी को नहीं पता कि भी जो इंटरनेट न होने के कारण क्या पता जो वायरल है वो नहीं हुआ, लेकिन जिन बंदों तक पहुंचना था वो तो पहुंच भी गया हो, क्या पता, ये इस चीज़ का भी नहीं पता। क्योंकि इंटरनेट है वो प्रोवाइड जो ये है कि भी किसी को पहुंचाना होता है तो वो कहीं ना कहीं से जो इंटरनेट वाईफाई कनेक्ट कहीं से भी हो जाता है। आप किसी लाइब्रेरी में जाके वाईफाई कनेक्ट करके जिस बंदे को पहुंचाना होता है वो पहुंचा दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, वो कोई इश्यू नहीं है कि भी इंटरनेट नहीं था तो किसी के पास नहीं पहुंचा होगा। अगर इसमें कुछ स्कैम हुआ है तो वो होगा, वो कट ऑफ आने के बाद पता चलेगा। मेन चीज़ ये है कि भाई जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद कट ऑफ आएगी, तब ये पता चलेगा कि भाई कितना बड़ा स्कैम इसमें हुआ है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कितनी जा सकती है, एक अनुमानित अगर हम बात करें जनरल की अगर हम एक अनुमानित बात करें तो देखिए, किसी के अगर 215 से 220 के बीच में है
215 से 220 के बीच में नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन ही होगा, इससे कम आने के कोई चांस नहीं है अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो बाकी पूरी कट ऑफ है वो आपको बाद में बता दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।